So let me just go in detail and try to understand कि भाई यूनिट नंबर 3 के अंदर वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर समझा था कि भाई हमारा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट क्या है. तो इन स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट वी डिस्कस दैट वी आर इन स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट वी आर involved not only in terms of strategical creations but also in terms of strategical implications. So in unit number 3 we are talking about the strategy in actions. कि भाई कंपनी के रूप में आपने स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर दिया, अभी उसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीकेट करना है. सो एट दैट टाइम व्हाट यू आर नीड टू डू, सो दिस आर द पॉइंट्स कि भाई हमें ये सारे रिसोर्सेज का ध्यान रखना है. तो वो सारी चीज़ें क्या है एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन यूनिट नंबर 1 कि भाई क्या है स्ट्रेटेजी इन एक्शंस का मतलब क्या होता है. इट इज कंसर्न विद द एंश्योरिंग दैट द स्ट्रेटेजीज आर एक्चुअली वर्क इन प्रैक्टिस. कि भाई जो जिस हिसाब से हमने सोचा था, प्लान आउट किया था, उसी हिसाब से जो स्ट्रेटेजीज है वो रियल सेंस में काम करे. दैट इज whether the organizational strategies are have the adequate support of its structure. कि भाई उस टाइम पे हम क्या ध्यान में रखेंगे कि भाई कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, प्रोसेसेस है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज है, तो वो सारी चीज़ें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस में हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं. इज देयर एनी काइंड ऑफ चेंजेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीकेशंस, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो सेम चीज़ कि भाई हमने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए कि भाई ये सारे रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज हमें स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंटेशन करने में कैसे हेल्पफुल होंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके अंदर कोई चेंजेस हमें एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है. तो वो सारी चीज़ें क्या है हम ये पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट वी जस्ट गो एंड ट्राई टू डिस्कस द पॉइंट नंबर 1, दैट इज enabling the strategical success. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट कि भाई कंपनी के अंदर क्या हो रहा है. कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है तो वहाँ पे स्ट्रेटेजीज कहाँ पे बिल्डअप होती है. हु आर गोइंग टू बिल्ड अप द स्ट्रेटेजीज, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल एम्प्लॉय मैनेजर्स. Key managerial persons. Answer is the key managerial persons or we can say the top executives, top management. कि भाई कंपनी के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होंगे, टॉप मैनेजमेंट जो होगा, वही लोग कंपनी के बारे में, पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स के बारे में या कॉर्पोरेट के बारे में क्या है वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करने वाले हैं. बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो बट उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि भाई आपने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें होगी. तो आंसर इज द स्ट्रेटेजिकल सक्सेस इज ऑलवेज फ्रॉम बिलो. कि जो बॉटम लेवल वाले मैनेजर्स है, मिडल या लोअर लेवल एम्प्लॉय मैनेजर्स की बात करें, दे आर द पीपल एट द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजीज. तो वो लोग स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. एंड दैट्स वाई उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है कि भाई टॉप मैनेजमेंट के रूप में आप अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बातों बोलोगे, बट वो पर्टिकुलर चीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके लाइन मैनेजर के ऊपर, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. सो वी आर also need to involve them, consider them at the time of creating and executing the various strategies in any corporate house. They are the people के जो lower level employees है, middle level या line managers है, they are the people who are going to operate the parts of an organization where their day-to-day work is dominated by the issues about the functions, department, divisions or the project. कि भाई जो मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स है, दे आर मोर कंसर्न्स विद द डे टू डे टास्क रादर देन द स्ट्रेटेजीज. कि अगर मैं कोई लाइन मैनेजर्स की बात करूं, सुपरवाइजर्स की बात करूं, तो दे आर मोर बॉदर्ड विद द डे टू डे टास्क. कि भाई उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर, डिविजन्स के अंदर कितने लोग हैं, उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनका टारगेट क्या है, वो टारगेट अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो
वो जो लोअर लेवल मैनेजर्स है, मिडिल लेवल मैनेजर्स है, दे आर नॉट रिलेटेड, कि भाई हम उनको रिलेट नहीं करते हैं। उनका अल्टीमेट काम क्या होता है कि भाई सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो उनका मेजोरिटी ऑफ द फोकस कहाँ पे रहता है, उसी चीज़ के ऊपर होता है कि भाई वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, लोगों से काम लेने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि भाई देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ गैप, कि भाई अगर आप स्ट्रेटेजी बनाने में और एग्जीक्यूशन के बीच में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होने वाली है, इश्यूज प्रॉब्लम अराइज होने वाले हैं। दैट्स व्हाई कि जो हमारे लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स है उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा है अगर स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो। So managers and individuals lower in the organizations may control the resources, कि भाई जो डे टू डे रिसोर्सेज है, एक्टिविटीज है, बिजनेस प्रोसेसेस है, तो वो सारी चीजें वो लोग क्या है एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं। सो दे आर द पीपल हु आर अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड कि भाई स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी। Beyond that, we can say that they are likely to be having a more knowledge about the what kind of things are taking place in the market in that particular phenomena as compared to top management. कि भाई टॉप मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो मार्केट में नहीं जा रहे हैं, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट कि जो मिडिल और लोअर लेवल वाला बंदा जो होगा वो फॉर एग्जांपल एचआर वाला है तो वो कंसर्न लेबर मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, कितने लोग स्किल्ड लेबर अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो बंदा क्या है इन डेप्थ जानता होगा। फाइनेंस वाला बंदा है तो अभी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, लोग फाइनेंस देने के लिए तैयार है या नहीं है, बैंकिंग सिस्टम कैसी है, तो लोग कंपनी को फाइनेंस देने के लिए रेडी है या नहीं है, कितने परसेंटेज पे मिलेगा। मार्केटिंग वाला बंदा होगा तो वो मार्केट में कस्टमर्स क्या बोल रहा है, कंपनी के बारे में उनका क्या थॉट प्रोसेस है, सेटिस्फाइड है डिससेटिस्फाइड है। तो दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एंड यूजर्स, कि भाई उनको इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा पता होगा। सो वी कैन से दैट इवन दे आर मोर नॉलेजेबल एज कम्पेयर टू टॉप मैनेजमेंट, कि भाई टॉप मैनेजमेंट के कंपेरिजन में उनके पास ज़्यादा नॉलेज है कि भाई रियल में मार्केट में अभी करंट सिनेरियो क्या है, रियल फिनोमिना क्या है। सो दैट्स व्हाई वंस अगेन वी कैन से दैट कि भाई उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। So the more managers now have the responsibilities for integrating the resources to deliver the strategies. तो इसीलिए जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स है उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशंस। तो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर सपोज टू आस्क द टू क्वेश्चंस कि भाई जो एम्प्लॉयज है, जो हमारे मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स है, तो ये लोग का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उनका इंपॉर्टेंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन में होगा नहीं होगा उसमें बढ़ जाता है। तो एट दैट टाइम बीइंग अ टॉप मैनेजमेंट वी नीड टू बॉदर विद द टू थिंग्स, कि भाई दो चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट इज are the separate resource areas capable of enabling the overall business strategies to be executed successfully। कि भाई सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट के रूप में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज है, जो सेपरेट रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास, वो कैपेबल इनफ है कि भाई जो हम ओवरऑल स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर रहे हैं कॉर्पोरेट हाउस पे, वो एग्जीक्यूट करने में, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में ये सारे रिसोर्सेज हमें हेल्पफुल होंगे या नहीं होंगे, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है या नहीं है। तो ये सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। So this will include the need for those managing resources to make the sense of the business strategies and change the capabilities and behaviors accordingly। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करना है, मिडिल वालों को क्या होगा, मैनेज करना है कि जो जो रिसोर्सेज टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कंसर्न स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में, तो वो रिसोर्सेज को हमें एग्जीक्यूट करना है, मैनेज करना है, अवेलेबल है या नहीं है वो ढूंढना है। एंड इवन वी नीड टू मेक अ सर्टेन चेंजेस, कि ये जो रिसोर्स कैपेबिलिटीज है उसके अंदर चेंजेस लाना होगा, तभी क्या है हम जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो अवेलेबल हमारे पास होगा, हम सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एबल टू सक्सीड द टॉप लेवल स्ट्रेटेजीज। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है या नहीं है, हमारे मिडिल और लोअर मैनेजर्स उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो रिसोर्सेज
के अंदर जो चेंजेस लाना है, फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस रिक्वायरमेंट होगा एज पर द स्ट्रेटेजीज, वो हम ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन होगा। सेम वे वी ऑल्सो नीड टू बॉदर अबाउट, are the business strategies of the organizations being saved to capitalize on the expertise in each of the resource area? Totally reverse, कि भाई हम टॉप में स्ट्रेटेजीज बना के फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में टोटली रिवर्स, कि भाई हमारे कंसर्न जो रिसोर्सेज है, अगर वो रिसोर्सेज के अंदर हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज है कि भाई कोई पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हम अच्छे हैं, बेहतर है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो आर वी यूजिंग इट, आर वी कैपिटलाइजिंग इट, आर वी जस्ट कंसिडरिंग इट फॉर बिल्ड अप द स्ट्रेटेजीज? तो हम जो स्ट्रेटेजीज बिल्ड अप कर रहे हैं उस हिसाब से रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या जो रिसोर्सेज है उसके अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज है उसके मुताबिक हमें क्या है स्ट्रेटेजीज बिल्ड अप करनी है? टोटली रिवर्स प्रोसेस. So this will require the senior managers to make a sense of the strategies that might emerge from the strength in a specific resource areas, and the resource based view of the strategies need to be executed. तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो होंगे उनको पहले समझना होगा विद द हेल्प ऑफ मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, कि भाई उनके जो कंसर्न एरियाज है, उनके जो कंसर्न एरियाज के जो रिसोर्सेज है, उनके अंदर कोई कॉम्पिटेंसीज है, उनके अंदर वो लोग का क्या है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बेहतर है, अच्छे हैं, तो वो चीज को स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या है कैपिटलाइज करना है, यूज करना है, कि भाई हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है फॉर एग्जांपल, तो उनका जो स्किल्स नॉलेज है वो बेहतर है, अच्छा है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो उनको यूज करके हम कोई नई स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं एट द कॉर्पोरेट लेवल, एट द बिजनेस यूनिट लेवल, तो वो चीज का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. सो इन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशंस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द सिनेरियोज. ये दो प्रकार के सिनेरियोज हो सकते हैं और दोनों सिनेरियोज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वी कैन से दैट इट इज अ टू वे रिलेशनशिप. ये दोनों क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि भाई आप पहले टॉप में स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करते हो और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है वो उसको हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, या दूसरा आप अपने रिसोर्सेज को एनालाइज कर रहे हो, उसके अंदर आप कोई जगह पे बेहतर हो, तो उसको आप क्या है अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आपको डिसीजंस लेना है. सो इन दिस वे द स्ट्रेटेजिकल सक्सेस जो है इट इज कंसर्न विद द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजीज, कि भाई आपकी कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटेजीज क्या है और उसको क्या है हमें कंसर्न रिसोर्सेज की मदद से एग्जीक्यूट करनी है, और and we can say that the strategies in separate resource areas such as the people, information, finance and technology, तो उसके अंदर अगर कोई कॉम्पिटेंसीज है तो उस हिसाब से हमें क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करना है. तो यहाँ पे हम क्या है इट्स अ टू वे रिलेशनशिप्स. अगर स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है, आपको दोनों लेवल पे क्या है ऑब्जर्वेशंस करना है, एनालाइज करना है, कि भाई वन सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई आप अपने कॉर्पोरेट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल पे स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करोगे और अभी उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपके जो कंसर्न रिसोर्सेज है वो आपकी स्ट्रेटेजीज के मुताबिक है या नहीं है, तो वो आपको चेक करना है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना है वो आपको ऑब्जर्व करना है, और उस हिसाब से आप चेंजेस करोगे सो दैट आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी. तो ये क्या हो गया वन वे रिलेशनशिप. टू वे कब होगा कि भाई आप मैनेजमेंट के रूप में देखोगे कि भाई मेरे जो कंसर्न रिसोर्स एरियाज है वो रिसोर्स एरिया के अंदर हमारी कोई कोर कॉम्पिटेंसीज है या नहीं है, कंसर्न रिसोर्स के अंदर हम बेहतर है या नहीं है हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, कि भाई हमारे पास अच्छे एम्प्लॉयज है, अच्छी मार्केट नॉलेज है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, अच्छा पैसा है, तो वो सारे जो रिसोर्सेज में हम अच्छे हैं, बेहतर है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, तो उस हिसाब से हम कंपनी के स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर वो करेंगे तो भी क्या है स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एग्जीक्यूट करोगे जो आपकी जो कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज है उसको आप स्ट्रेटेजीज के अंदर एग्जीक्यूट करोगे, कैपिटलाइज करोगे, तो वंस अगेन स्ट्रेटेजी सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है. सो इन दिस वे आपकी स्ट्रेटेजिकल सक्सेस जो है वो क्या है टू वे रिलेशनशिप दिखाती है. क्लियर, गॉट द पॉइंट. सबसे पहले स्ट्रेटेजिकल सक्सेस क्या है,
यस Yes, और sir. नो? तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो वो चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि भाई स्ट्रेटेजीज आप भले ही टॉप लेवल पे बनाते हो, बट उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजर्स। वो लोग डायरेक्ट इंटरेक्शंस में होते हैं विद द एंड यूजर्स, तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। सो यहाँ पे दो प्रकार के सिनेरियोस हो सकते हैं कि एक कि भाई क्या होगा कि भाई आप कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे स्ट्रेटेजीज बनाओगे और उस हिसाब से अपने जो कंसर्न रिसोर्सेज है उसके अंदर चेंजेस करोगे और देखोगे कि भाई वो रिसोर्सेज जो है वो आपकी जो स्ट्रेटेजीज आपने बिल्डअप किया है कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे, उसको एग्जीक्यूट करने में वो चीज हेल्प करे। तो ये एक वन सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई आप अपने कंसर्न जो रिसोर्सेज है उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको एनालाइज करोगे और उसके अंदर देखोगे कि भाई आप कौन से रिसोर्सेज के अंदर बेहतर हो, अच्छे हो। तो वो चीज को आपकी जो कैपेबिलिटीज है, कॉम्पिटेंसीज है, उस हिसाब से आप कंपनी की स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो वंस अगेन दोनों केस में आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो दोनों सिचुएशंस में हमें क्या करना है, हमारे रिसोर्सेज जो है वो स्ट्रेटेजीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्पफुल होते हैं या नहीं होते हैं, उसके मुताबिक है या नहीं है, उसके अंदर क्या चेंजेस करना है, वो सारी चीजों का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो दिस आर द 4 रिसोर्सेज विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई यूनिट नंबर 3 के अंदर ये 4 रिसोर्सेज वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। कि भाई सबसे पहला हमने रिसोर्स मिला पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में हमें कैसे हेल्पफुल होगा, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाना होगा सो दैट वी कैन एबल टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजीज। उसके बाद इन्फॉर्मेशन की भी कंपनी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कैसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी, उसके कारण कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगी, क्या क्या चेंजेस आएगा, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद फाइनेंस, लाइक दैट। तो उस हिसाब से हम वन बाय वन हर एक रिसोर्सेज को लेने वाले हैं और उसके अंदर हम डिटेल में जाके समझेंगे कि भाई वो जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज है उसके अंदर कोई चेंजेस करना है या नहीं करना है, और या उसकी कोई जो कोर कैपेबिलिटीज है वो हमें स्ट्रेटेजीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, या उसको हम कैपिटलाइज करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूटिंग द कंसर्न स्ट्रेटेजीज। तो यूनिट नंबर जो 3 है, इट इज कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कि भाई आप कॉर्पोरेट हाउस के रूप में स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, बिजनेस यूनिट के रूप में आप स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो उस टाइम पे आप अपने रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, एंड even some kind of changes is required, you are going to do it so that you can successfully execute the strategy. तो ये हो गया